हे गुड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, ये मुझे ज़रूर बताना। तो आज जो अपनी क्लास होगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप नरेशन भी बोलते हो, उस पर स्पेसिफिकली अपनी क्लास डिपेंड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। और ये जो क्लास रहेगी इससे बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए। 10 आउट ऑफ 10 अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सीरीज को फॉलो कीजिए और तैयारी को शुरू कीजिए। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास से नरेशन की है। तो स्पेसिफिकली फर्स्ट जो अपना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, ये दोनों एक ही नाम है। मतलब अगर मैं आपको नरेशन बोल रही हूँ या फिर मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोल रही हूँ, बोथ आर द सेम थिंग्स। बेसिक टू एडवांस फॉर एसएससी एग्जाम, यहाँ पे आप अपना एचएसएससी एग्जाम बोल सकते हो। और यू नो, बायोशा मैम माय नेम। नेक्स्ट इज व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। यहाँ से अब रियली में स्टार्ट होंगी चीजें, अब देखना। एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर रिटेन इनसाइड कोटेशन मार्क्स। मतलब जो भी मेरे पास कोटेशन के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, वो सारे एग्जैक्ट वर्ड डायरेक्ट स्पीच है। जैसे राम सेड आई एम टायर्ड। राम ने कहा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं टायर्ड हूं, मैं कुछ भी। समझ में आ रहा है? वो डायरेक्ट बोले हुए वर्ड्स होते हैं। तो डायरेक्ट जो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमास में है वो हमारे डायरेक्ट है। जैसे मैंने बोल दिया मैं भूखी हूँ, मुझे प्यास लगी है, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ये डायरेक्ट स्पीच वर्ड होते हैं। डन। तो ये जो स्पीकर होता है उसके खुद के वर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, उसी को डायरेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट होता है जब कोई और उस चीज को एलिब्रेट करके किसी के सामने बता रहा है। जैसे मान के चलो मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा और मैंने कहा उसको कि मैं भूखी हूँ, तो वो जो सेकंड पर्सन जिसको मैं बता रही हूँ, वो पर्सन उस बात को किसी थर्ड पर्सन को कैसे बताएगा? अरे उसने मुझे बोला कि वो भूखी है, कि वो भूखी है। मतलब मैं भूखी हूँ कि वो भूखी है। आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। जब वो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला कि वो भूखी है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। रिपोर्टिंग समवन्स वर्ड विदाउट कोटेशन मार्क्स, उसमें कोटेशन नहीं होता है और कोई समवन्स वर्ड, किसी के वर्ड्स उठाए हुए होते हैं और उनको हम अपनी भाषा में बता रहे होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वो दुखी है, वहां पे क्या था? राम सेड कि आई एम टायर्ड। राम ने कहा मैं दुखी हूँ। राम बोल रहा है मैं दुखी हूँ, और यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन बोल रहा है राम ने कहा कि वो दुखी है। तो ये होता है इनडायरेक्ट, जब हम किसी के सामने कोई और बंदा बताए, और जब हम खुद की बातें बोल रहे हो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। आई थिंक दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। रिपोर्टिंग वर्ड क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अपना, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी। जो आई एम बिजी है ना, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, उसको क्या बोला जाता है? उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और ये जो बाहर जो रह गया ना, ये इवेंचुअली होता है क्या ना, जो सेड होता है ये वर्ब होती है, और इसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस को, जो राम सेड टू श्याम है, इस वाले सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है। और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है? जो बाहर वाली बात होती है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अब होता क्या है इसके अंदर, आप एक, मैंने शायद डालना मैं भूल गई हूँ, आप नोट करके डाल लीजिएगा। नोट क्या है कि जब भी मेरे पास ये वाली चीजें, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट में है, अगर वो प्रेजेंट में है या वो फ्यूचर में है, तो वो चेंज नहीं होंगी। चेंज नहीं होंगी, समझ रहे हो? यहाँ पे सेड का सेड टू बना है, ये सेड क्या है? V2 है, पास्ट है, पास्ट चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता सेज, तो यहाँ पे सीधा सेज ही आता। समझ रहे हो? ठीक है ना? यहाँ पे मैंने लिखा होता टेल, तो यहाँ पे टेल ही आता। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे पास्ट लिखी हुई है तो पास्ट चेंज होगी। सेड ओनली सेड है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये साफ कर देती हूँ भाई, प्लीज आप शॉर्ट्स नोट बना के सारी चीजों को साथ में लिखते रहो। ग्रुप डी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं प्रॉमिस टू एवरीवन। तो यहाँ पे ये नोट आपने शायद नोट कर लिया होगा, मैं आपको बता रही हूँ दोबारा, सुनो।
देखिए यहाँ जो है ना, अगर मेरे पास ओनली सेड है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ओनली सेड, जैसे यहाँ पे ओनली सेड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेड दैट के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर? सेड दैट के अंदर। अगर मेरे पास सेड टू है, राम सेड टू, अगर मेरे पास सेड टू भी साथ में है तो वो टोल्ड के अंदर चेंज होगा। अगर मेरे पास सेड टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। जैसे नीचे वाला सेंटेंस है, राम सेड टू श्याम, अभी इसको छोड़ो, वर्ब को छोड़ो, ये सब चीजें छोड़ो, ये बाद में बताऊंगी कैसे चेंज होता है, वन बाय वन सीखो। राम सेड टू श्याम, राम टोल्ड, तो सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। राम टोल्ड टू श्याम, जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं ये मेरे पास चेंज होते हैं दैट में, ये चेंज होंगे दैट में। इन्वर्टेड कोमास हटेंगे, क्या चेंज होगा? दैट। तो ये दो चीजें अगर आपको कंफर्म हुई है तो मुझे बताना। क्या मैंने बताया है कि अगर मेरे पास सेंटेंस प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, दैट विल नॉट चेंज, वो सेम लिखा जाएगा, बट स्टिल इफ यू हैव एन ए सेंटेंस इन पास्ट देन यू हैव टू चेंज दैट सेंटेंस। मींस अगर सेड है तो सेड को चेंज करना है सेड दैट में, और ओनली सेड भी बोल सकते हो आप, सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में। डन। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, ये हो गया हमारे पास। हाँ, टेंस चेंज रूल। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि टेंस कैसे चेंज होंगे व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। मैंने अभी बताया कि जो टेंस है वो भी कभी कब चेंज होंगे? जब रिपोर्टिंग, जब सब कुछ पास्ट में है ना तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, टेंस चेंज रूल, प्रेजेंट सिंपल है, किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एस या एस किस में चेंज होगा? मेरे पास सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अब आपको पता है कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? आईएनजी वाला होता है, तो वो मेरे पास वॉज वर आईएनजी किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट वाले में। प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको पता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट का सिंपल है, कोई वी टू है तो वी टू पास्ट के ही परफेक्ट में चेंज होगा, मतलब हैड प्लस वी थ्री में। विल चेंज होगा वुड में, कैन चेंज होगा कुड में, शेल शुड, मे माइट, ये इस तरीके से। और हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट विल नॉट चेंज। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों चीजें, ये दोनों टेंसेस चेंज नहीं होंगे। आप अभी के लिए सिर्फ समझिए, जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी ना आपको एक एक चीज का मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो टेंस चेंजिंग रूल क्या बोलता है कि जब भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल है वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट और पास्ट को रखो आप, ठीक है। दो चीजें होती है, वॉइस कभी भी चेंज नहीं करती, नरेशन चेंज करता है। वॉइस के टेंस से वो सॉरी वॉइस के टेंस कभी भी चेंज नहीं होते। नेक्स्ट जो लास्ट हमने लेक्चर था वो किया था, आपको शायद याद होगा। नरेशन जो नरेट होती है वो चेंज होती है, और वो चेंज भी क्यों होती है ना, क्योंकि मान के चलो मैं अभी सेंटेंस बोल रही हूँ कि मुझे प्यास लगी है, मैंने बोल दिया उसको, वो काम हो चुका। अब आप किसी थर्ड पर्सन को क्या बताओगे? उसने बोला था कि उसे प्यास लगी थी। तो इस वजह से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं ना, कोई थर्ड पर्सन आपकी बात को कम्युनिकेट करता है किसी के सामने, तो वहां पे टेंसेस चेंज हो जाती है, तो इसीलिए चेंज होता है नरेट में। समझ आ रहा है? तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, यहां तक का क्लियर है। उसके बाद सिंपल पास्ट पे आओ। सिंपल पास्ट अपने पास्ट में चेंज होगा परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा दो तीन बार और मेमोराइज करोगे तो हो जाएगा अच्छे से लर्न। डन। नेक्स्ट, ये होता है प्रोनाउन चेंज रूल। प्रोनाउन चेंज रूल यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको बाद में आप फोकस करना, ये कैसे लिखा है ये यहाँ से पता लगेगा। और सेकंड थिंग, यहाँ पे मैं स्लाइड को ऐड करना भूल गई। जो आई होता है उसका क्या होता है, मेरे पास ऑब्जेक्ट आपको बताना है। वी का जैसे अस होता है, ठीक है ना, इस तरीके से वो चेंज भी करने होते हैं। ही का हिम होता है, शी का हर होता है, आई का मी होता है, ठीक है ना। ये थोड़े बहुत आप याद कर लेना। यू का यू होता है ऑब्जेक्ट। तो कुछ एक आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ एक आप, या फिर मैं कल वाली स्लाइड में उसको डाल दूंगी। तो
चलिए मैं क्या बता रही थी आपको, प्रोनाउन चेंज रूल बता रही थी। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, ध्यान से सुनना भाई। प्रोनाउन आप सबको पता है, ही शी इट, ये सब प्रोनाउन है। ही शी इट। जब भी हम किसी बंदे का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम उसके नाम को ना लेके वहां पे यह वह ऐसा यूज करते हैं। जैसे राम खेल रहा है, मैं बोल रही हूँ वह खेल रहा है, तो मैंने राम को रिप्लेस कर दिया वैसे। तो ये जो होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। अब इसको मैंने बोला, इसको मत देखो आप, ये समझ नहीं आएगा। यहाँ पे एक रूल है, इस रूल को कैसे याद करना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, अब वर्ब आपको पता लग गई बाहर वाला पार्ट है, स्पीच आपको पता लग गई अंदर वाला पार्ट है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो SON के अकॉर्डिंग, सन से याद रखना, जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज, अगर स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन लिखा है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज, अगर स्पीच के अंदर कोई थर्ड लिखा है तो नो चेंज। समझ आ गया? फर्स्ट पर्सन आपको पता होगा आई होता है, वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन होते हैं ही शी और इट। डन। जो आई और वी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही शी इट ये चेंज नहीं होंगे। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ भाई, मैं पानी पी लूं तब तक, क्योंकि बहुत एफर्ट करके पढ़ा रही हूँ मैं। पता नहीं, आप कमेंट करके बताना कितना समझ आ रहा है आपको। देखिए, ये टाइम है और प्लेस है, वो कैसे चेंज होते हैं, मतलब नाउ अब की बात हो रही है तो चेंज कैसे होगा पास्ट में, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, okay, here, there, ago, before, tonight, that night, thus, so, this, that। ये कुछ एक आपको याद रखने हैं, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, here, there, ago, before, tonight, that night, thus, so, this, that। ओके, चेंज करना बताऊंगी मैं कैसे होता है, थोड़ा सा एक बार समझ लो। ये 3 4 से 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। एक होते हैं एजर्टिव सेंटेंस, एक होते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक होते हैं हमारे पास से इंपेरेटिव, ठीक है। एजर्टिव में ही नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंटेरोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, और एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो मैं बता देती हूँ, एजर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वह पढ़ता है, वह खाता है, मैं सोती हूँ, ये हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है ना। ही सेड आर यू रेडी, ये यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं, राम सेड, राम सेड आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, तो ये उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी कि मैं भूखा हूं। तो ये होता है एजर्टिव सेंटेंस। डन। इंटेरोगेटिव जहां क्वेश्चन मार्क आता है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, मैं भी भूल गई क्या, बताते बताते रुको, याद आएगा। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे पास जहां पे हम किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं, जैसे भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे, ठीक है ना, जीते रहो, हम जिसको ब्लेस करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम ज्यादा उछल कूद करके बताते हैं, जैसे हमारा अभी T20 वर्ल्ड कप था, तो हम क्या करते हैं, हुर्रे, हम मैच जीत गए तो हुर्रे, शोकिंग वाले जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के, जैसे हम ये वाले नहीं होते, हुर्रे, हा, ये जो सेंटेंस होती है एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ऑप्टेटिव वे आपको बता दिया मैंने, जो ब्लेसिंग्स वाले होते हैं, ये मैं भूल गई अभी, तो मेरे को ध्यान था क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस, याद आएगा अभी, रुको, अभी मैंने वॉइस में भी पढ़ाया इसको, इम्पेरेटिव सेंटेंस को, याद क्या हो गया ये, एक सेकंड दो भाई, मैं तो पंगा पै गया, याद ही नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो जो हम मैं उसको याद भी रखती हूँ, मेरी खुद की उसके लिए ट्रिक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो हम एकदम धड़ाके से बोलते हैं, मैंने वॉइस में भी ऐसे ही बताया शायद आपको, जो एकदम हम धड़ाके से बोलते हैं कि शट द डोर, ठीक है ना, लेट मी गो, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, क्लोज द विंडो, ये जो होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपको सेंटेंसेस पता लग गए। एजर्टिव जहां हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंटेरोगेटिव जहां हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंपेरेटिव सॉरी, इंपेरेटिव सेंटेंस फिर भूल गई, जो हम धड़ाके से बोलते हैं, लाइक क्लोज द विंडो, शट द डोर, लेट मी गो, ठीक है ना, इस तरीके से। ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां हम ब्लेसिंग कर रहे होते हैं किसी को, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग, लाइक दैट। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पे हम शोक हुर्रे इस तरीके से अपनी खुशी को एकदम से उछल कूद करके बताते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बताया है, यूज इफ वेदर, इफ यू, अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे इफ या वेदर का यूज होगा फॉर यस और नो क्वेश्चन। आर यू रेडी, यहाँ पे आपको यस और नो बताना, क्या तुम तैयार हो, हाँ और ना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ आई वॉज रेडी, ठीक है। ये आई मैं बताऊंगी कैसे चेंज हुआ है, बट स्टिल अभी आप ध्यान रखो क्या, कि हम चेंज क्या कर रहे हैं, कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन मार्क होगा, तो उसके अंदर इफ या वेदर लगेगा जब कंडीशन यस हो, नो वाली होगी। डन। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, अभी मैंने बताया आपको, यूज टू नोट टू, ही सेड ओपन द डोर, ही टोल्ड मी दैट, सेड है तो टोल्ड में चेंज, he said he told me to open the door, he told me direct open the door, he said don't run, he told me not to run, he told me not to run। तो जो said होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, told में, used to not to, समझ रहे, to और not to। he said he told me to open the door, okay। डायरेक्ट, अब एसएससी एक सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ, आप सारी चीजें चेंज करना बताऊंगी अब मैं। देखो, सी सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, सी सेड दैट, सेड का किस में चेंज कर दिया, सिंपल सेड दैट में। अब ध्यान से सुनते रहना सारी चीजों को। यहाँ पे मेरे पास वर्ब कौन सी है, यहाँ पे मेरे पास वर्ब जो लिखी हुई है ना, यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किस में चेंज करना बताया था, जल्दी बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई थिंक आपको लर्न अच्छे से, कॉन्टिन्यूअस, तो वॉज लर्निंग, यहाँ तक की चीजें डन है। फिर आता है हमारे पास प्रोनाउन चेंज, मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर आपको विजिबल हो, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या लिखा है, आई, एस ओ एन 1 2 3 ऐसे, ये आई क्या है मेरे पास, मैंने बताया था आई और वी मेरे पास क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई क्या है फर्स्ट पर्सन, और सब्जेक्ट क्या है सी, तो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सी का सब्जेक्ट क्या होता है, शी होता है, शी वॉज लर्निंग इंग्लिश। अब आप बताओ भाई, आपको जो चीजें हमने पीछे अभी सीखी, क्या वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करनी आई, अब आप मुझे बताना भाई, क्योंकि मैंने यहाँ तक का पूरा अपना पूरे जोर से पढ़ाया है, अब आपको वो चीजें कनेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो आप मुझे बताओगे। डन। देखो, अब यहाँ सुनो, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग, ध्यान से सुनना, एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वी हैव टू चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इज गोइंग, is going, is going wrong, was going to the market, and I first person change according to the subject, and subject is here he, so he will be he। Then चलिए, she said I will come tomorrow, she said I will come tomorrow, will चेंज होगा। अब आप बोलोगे मैडम आपने फ्यूचर को चेंज करना बताया नहीं था, बच्चे याद करो, वो यहाँ था रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, कि यहाँ अगर प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ V2 है तो चेंज होगा। विल चेंज इन वुड, विल किस में चेंज होगा, वुड में, विल दो तो कटे, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू शी, दोनों में शी है, अब विल वुड, सी सेड दैट शी वुड कम टुमारो, अब टुमारो भी तो चेंज होगा, अभी तो मैंने बताया था आपको, जो हमारे पास प्लेसेस होते हैं वो भी चेंज होंगे, टुमारो भी तो चेंज होगा, अब टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आया समझ में, अब आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट,
They said we are happy. They said we are happy. R means present tense, और present change in, बताओ past, और R नहीं आएगा, R नहीं आएगा. तो they said that they, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट दे रहेगा, they were happy. तो क्या आ जाएगा, they were happy. नेक्स्ट ये जो है, ये आपका, मैं भी आपको होमवर्क दे रही हूँ आपका, ये आपका होमवर्क है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, और मैं भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगी. तो आज की अपनी क्लास बहुत स्पेशल थी, और आई होप आपने अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा ना तो भी आपको समझ आएगा. तो अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो बच्चे नीचे कमेंट करना जरूर, और साथ में लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और साथ में कोशिश करना कि आप शेयर करके बाकी सबको भी हमारे साथ जोड़ पाओ. हमारे नेटवर्क को जितना बढ़ाओगे उतना ही कंटेंट आपको अच्छा करके मिलेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.